हम लोग जो है कि ये 30 अप्रैल का जो बीपीएससी का प्री है उससे जो है कि ये हम लोग 30 स्टूडेंट जो है कि ये फाइट करके करना चाहते हैं। मेरा सर कहना है कि हम लोग चूँकि पीटी का एग्जाम तो निकाल लेते हैं सर कमीशन वाले, लेकिन जहाँ तक सवाल है सर मेंस और इंटरव्यू का, तो वहाँ तो हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं और हम लोग के दिमाग में बिल्कुल ये हो जाता है कि ये इलाहाबाद या दिल्ली जाने की ज़रूरत है। तो इस टाइप की जो समस्या हम लोग को ब्रेन में रहती है, इसको ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है आपको सर, तमाम आप लोग अधिकारियों के साथ ही सर हम लोग को यहाँ पर एक पीटी और मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत मुहैया करा जाए। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। शायद कुछ यही चरितार्थ हमारा ये प्रयास इनिशिएटिव जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूर्वी चंपारण के थिंक टैंक में जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका ये एक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। मैं स्पेशली एमएस कॉलेज के लिए कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग वहाँ पे शाम को डिस्कशन करना चाहते हैं। मैं ज़्यादा बात घुमा फिरा के कहना नहीं चाहता हूँ, जो समस्या है उसको एड्रेस किया जाए। समस्या नंबर 1, बरसात के मौसम में जो एमएस कॉलेज का जो क्रीड़ा परिसर है उसमें पानी लग जाती है। उससे क्या होता है कि हमारा ग्रुप जो नियमित रूप से रेगुलर चल नहीं पाता है, तो उसको ध्यान रखा जाए। वहाँ पे एक लॉन्ग रूम बनाया जाए कि उसमें एक स्टेबल टाइप का हो कि हमें धूप से बरसात से हमें सुरक्षा मिले और साथ ही साथ हमें बैठने के लिए। तीसरी बात सर, यहाँ पे मोतिहारी में इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए हमको या तो कोई प्राइवेट लाइब्रेरी को ज्वाइन करना पड़ता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, साउंड नहीं है। तो उनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल से क्या करे कि एक कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज को एक हायर करके उस पर कम से कम ऐसा करे कि वहाँ पे डेली इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और भी जो भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं जिसके आर्टिकल्स मतलब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ प्रॉब्लम नंबर 4 की बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स के लिए भी कुछ किया जाए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। 5वां नंबर, एमएस कॉलेज में क्या होता है, जब हम लोग शाम को ग्रुप करते हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं वहाँ पे, स्मोकिंग वगैरह कुछ अपना वो करते हैं, तो उससे हम लोग पे गलत एक इम्पैक्ट आता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वहाँ पुलिस का पेट्रोलिंग या कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि वे लोग जहाँ पढ़ाई हो रहा है वहाँ पे हम लोग को वो डिस्टर्ब न करें। यहाँ बालिकाओं के लिए SC/ST जो फाइनेंशियल रूप से वीक हैं, तो उनके लिए कोई पहल की जाए, जिनको यहाँ पे रूम रेंट वो नहीं दे सकती हैं, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, खासकर कोचिंग में भी वो उतना फ़ी नहीं दे सकती हैं। तो इसके लिए छात्राओं के लिए पहल की जाए कि जिस प्रकार लड़कों का छात्रावास है उसी प्रकार लड़कियों का भी हो। और प्री की तैयारी तो यहाँ पे हो जाती है, लेकिन जो लड़कियाँ नहीं बाहर जा सकती हैं, उनके पेरेंट्स नहीं भेजते हैं, तो यहाँ भी मेंस की तैयारी अच्छे से लड़की कर सके, इसके लिए भी पहल की जाए। इसके लिए मैं सभी की आभारी रहूँगी, हम सभी छात्र हैं। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोदय, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट महोदय, सर मेरा कहना चाहता था कि सर यहाँ पर तैयारी करने वाले बच्चे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी अथवा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करते हैं सर, उन लोगों का सर पीटी निकल जाता है सर, लेकिन एसएसबी में जाते वक्त सर उन लोगों को एक डिस्क्रिमिनेशन इंग्लिश को लेकर फेस करना पड़ता है, जो यहाँ के वर्नाक्यूलर लैंग्वेज की वजह से होता है सर। मैं एक ऐसा स्टेज तैयार करना चाहता हूँ सर जिसके वजह से बच्चे वहाँ बनाकर एसएसबी के लिए तैयारी करें और जिसकी वजह से ऐसा स्टेज सर आप लोग प्रोवाइड कराएं, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उन लोगों को भी मिलेगा जो यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं। और शौचालय के लिए एसडीओ साहब को हमने बोल दिया है, जल्द से जल्द प्रस्ताव नगर निगम के माध्यम से बनाइए, वो हम करेंगे। पानी की भी व्यवस्था पहले कुछ दिनों पहले नहीं थी, लेकिन चापाकल लगता है ऑपरेट कुछ जगह पे किए गए हैं, लेकिन अभी कुछ जगह पे बाकी है, तो वो हम निश्चित करेंगे। यहाँ ये जो गांधी मैदान, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। गांधी मैदान जो है सभी लोगों के लिए है, मतलब जैसे आपने कहा कि आर्मी की तैयारी करते हैं, देश की सेवा करते हैं, जो लोग सिविल सर्विसेज करते हैं वो भी देश की सेवा करते हैं। एवरी पर्सन जो है देश की सेवा करते हैं। यहाँ पे एसडीओ जो है इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही किया है, और जो एसएसबी से जो लेफ्टिनेंट बनेंगे उसका भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये है, तो सभी को यहाँ पे जो हक है, लेकिन ये है कि मैं निश्चित चाहूँगा कि सभी लोग यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ कोई कमर्शियल यूज़ करता है, कोई फ़ी लेता है, आपको कोचिंग देता है तो फ़ी लेता है, ये प्रशासन के दृष्टिकोण से उचित क्या कहें हम, उसको अलाउ नहीं है, क्योंकि ये जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको जो है एक एसेट है मोतिहारी पूर्वी चंपारण, तो इसके लिए जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट जब दिए हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई हम भी कर सकते हैं कमर्शियल यूज़, तो वो अलाउ नहीं है। यहाँ हमको पढ़ाई करनी है, तो बेसिकली मैं प्रयास के ऊपर आता हूँ। प्रयास एक एफर्ट है, आप सभी लोग, मैं जब भी
निकलता था यहाँ से तो देखता था कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बाहर ग्राउंड में पढ़ाई करते हैं, या कॉलेज में भी 1-2 बार गया था तो देखा था कि वहाँ पे भी छात्र दिख रहे थे हमको। तो ऐसा ये मतलब ये रिफ्लेक्शन मुझे अपने पढ़ाई के दौरान भी आता था। जब हम लोग हॉस्टल पे रहते थे तो मैं भी हॉस्टल पे रूम में नहीं पढ़ाई करता था, मैं जब एग्ज़ाम आती थी तो बाहर ही जाता था, खेत के किनारे या जो हमारे कॉलेज में जो ग्राउंड थे, कभी कभी लाइब्रेरी में बैठता था, कभी कभी शाम का टाइम मेरा जो था मैं बाहर ही बैठता था, मतलब जब तक सनसेट नहीं हो जाता है। तो बाहर बैठने के एडवांटेजेस भी है, लेकिन जब धूप होती है या जब बारिश होती है तब आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए जैसे एमएस कॉलेज का एक बिंदु आया था, तो एमएस कॉलेज के लिए जो वहाँ के प्राचार्य जो है अरुण जी, उनसे हम प्रयास करेंगे कि उस केस में शाम के लिए और सुबह के लिए कुछ समय के लिए आपको जो है कोई हॉल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि कॉलेज आवर्स में आपको हम नहीं दे सकते कि कॉलेज के अपने नियम होते हैं, तो उनको उस नियम के अनुसार काम करना पड़ेगा। एक ये भी आया था कि एसएसबी का इधर से ये आया था, एसएसबी की तैयारी करने के लिए जो बोर्ड जो है फेस करने के लिए हमको थोड़ा सा मार्गदर्शन मिलेगा तो अच्छा होगा। निश्चित यहाँ से नॉट ओनली आर्मी में जवान जाने चाहिए, यहाँ पे आर्म फोर्सेस में जो है ऑफिसर्स भी जाने चाहिए, ये मेरा भी मानना है। बहुत सारे लोग एनडीए या बहुत सारे लोग सीडीएस क्वालिफाई करते होंगे, तो यहाँ पे जो भी एसएसबी के बोर्ड की तैयारी करने जाएंगे तो उसके लिए अलग से हम तैयारी करवा सकते हैं उनकी, अगर इस तरीके से हमको मिलते हैं। आपने कभी बोर्ड फेस किया है? कहाँ पे, कौन सा बोर्ड? इलाहाबाद बोर्ड। तो क्या स्क्रीनिंग क्लियर किए थे आप? हाँ, स्क्रीनिंग क्लियर नहीं किए थे, तो मेन जो है जो आपको टेस्ट देने हैं वो उसमें थोड़ा सा रह गया, ठीक है। तो एनडीए के थ्रू आप गए थे। पीटी नहीं होगी, जब भी आपका होगा तो अलग से हम आपको कोचिंग देंगे, क्योंकि एनडीए के लिए हमको लग रहा है कि यहाँ से बहुत कम लोग एसएसबी के लिए जाते होंगे या सीडीएस के लिए जाते होंगे। तो कितने लोग अभी तक एसएसबी बोर्ड दिए हैं? एसएसबी का बोर्ड सीडीएस या एनडीए से रिटर्न क्वालिफाई करके, ठीक। देखो, एक आप अकेले हैं तो आपके लिए अलग से जो है हम बताएंगे, ठीक है। आपका जो इशू है उसमें बहुत सारे टेस्ट है, मतलब अगर एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो पीएबीटी आपको क्लियर करना है, और उसमें भी ऑब्स्टेकल है, बहुत थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसकी तैयारी अलग अलग लेवल पे आपको करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम अलग से आपके आते हैं। एक चीज़ बताइए कि जो लोग ऐसे लोग हैं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, एक यहाँ से आया कि हिंदू या लाइब्रेरी हमको चाहिए पढ़ने के लिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जब डिजिटल युग नहीं था तब लाइब्रेरी का महत्व अन्य साधारण था, अब लाइब्रेरी आपके मोबाइल में है। जैसे हिंदू का न्यूज़पेपर जो है यहाँ लेट पहुँचता है, तो मैंने भी हिंदू को सब्सक्राइब किया है, तो हिंदू को न्यूज़पेपर का जो है सब्सक्रिप्शन मैंने लिया है, तो मैं जस्ट मेल पे मुझे आता है, मैं खोल के जो है यहाँ पे भी अभी भी देख सकता हूँ। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि टेक्नोलॉजी के युग में आपके डिस्टेंसेस कम हो गए, आपको इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली या पटना जाने की आवश्यकता नहीं है, वो क्लासेस आपके घर तक आ रहे हैं। तो आपको कौन सा क्लास करना है या कौन सा मटेरियल लेना है वो ऑनलाइन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत कम रुपए में आपको ये मिल जाता है। इनफैक्ट हिंदू का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो साल का लेते हैं तो सिर्फ हिंदू नहीं मिलता है, उसके साथ उसका पूरा ग्रुप का मिल जाता है, उसमें आपको स्पोर्ट्स स्टार भी मिलेगा, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रंटलाइन भी मिलेगा, ठीक है। तो जिनका ये कंसर्न है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन ही उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, किताबें वगैरह। ये जहाँ तक यहाँ से एक ये आया था कि छात्राएं जो है जो हमारे SC/ST समुदाय से आती है, उनको रहने के लिए दिक्कत है, तो यहाँ पे जो अंबेडकर छात्रावास है यहाँ पे, उसमें आज हमने अपर समाहर्ता जो इसके सचिव भी है हमारे, उनसे भी बात की, तो हमने कहा कि अभी 22 लोग हैं। प्रेम कहाँ है? जी सर, अभी 22 है ना वहाँ पे। जी हाँ। तो 8 जो छात्राएं हैं उनके लिए फिर से एक अलग से टेस्ट ली जाएगी, तो वहाँ पे छात्राओं के लिए हम 8 लोगों को और ले रहे हैं, सिर्फ छात्राओं के लिए ना, छात्र के लिए नहीं। और उसमें हम ये भी कहा है उनको कि रूम कुछ अलॉट करेंगे, 3-3 छात्राएं उसमें रह सकती हैं। और एक डेडिकेटेड छात्रावास जो है तुर्कोलिया में ऑलरेडी हमने प्रस्ताव भेज भी दिया है, वो भी सरकार के स्तर से आ जाएगा। उसी तरह ओबीसी के छात्रावास के लिए भी जो है प्रस्ताव हमने भेज दिया है, उसकी भी अनुमति आ जाएगी। तो ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट और ऑल इंक्लूसिव हमको सबको मार्गदर्शन करना है। और उसके बाद जो है उनके जो प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग पीटी स्टेज में है, मेन स्टेज में है, तो अकॉर्डिंगली वो सेग्रीगेशन भी करके
करने का काम किया है। अच्छा, इसके लिए आप कोई प्रोफेशनल टीचर होंगे या फिर कोई ऑफिसर ही होंगे? हमको लग रहा है कि ऑफिसर इज़ द बेस्ट चॉइस, बिकॉज जिन्होंने क्वालिफाई किया है तो ऑफिसर को हम प्रायोरिटी देंगे क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिश किया है वो एग्ज़ाम क्रैक करके, तो ऑफिसर्स से इंटरेक्शन करेंगे और कुछ जगह पे हम टीचर्स को भी एंगेज करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के। सर, ये कार्यक्रम प्रतिदिन होगा? अभी वीकली हम इसको प्लान करेंगे, लेकिन जैसे जैसे सब्सटेंशियली ये ग्रो करेगा उसके बाद जो है एज पर द चॉइस, जैसे मैंने कहा कि जो लास्ट मेंस की तरफ आ रहा है, मेंस के समय तक आ रहा है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स का माध्यम है, तो उस समय क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम रहता है तो उस दिन प्रतिदिन के हम प्लान करेंगे। लेकिन अभी तो क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं हो रहा है कितने नंबर है, कितनी संख्या है, तो इसी सब एक बार फिक्स हो जाएगा उसके बाद। थैंक यू।